तो मेरे दोस्त, आज हम बात करते हैं एक ऐसे सवाल के ऊपर जो कि हर उस इंसान के दिमाग में आता है जो कोई वर्किंग प्रोफेशनल है, स्टूडेंट है, या फिर कोई वीडियो क्रिएटर है, या फिर कोई गेमर है। और वो सवाल है, हाउ टू बाय अ परफेक्ट लैपटॉप। तो एक अच्छा सा लैपटॉप लेते टाइम सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपके लैपटॉप लेने का पर्पस क्या है। फॉर एग्जाम्पल कि आप लोग कोई स्टूडेंट है, आप स्टडी पर्पस से ले रहे हैं, या फिर आप लोग ग्राफिक्स डिजाइनर है, वीडियो एडिटर है, तो आप लोग उस स्पेक्स के लेंगे। या फिर आप लोग कोई प्रोफेशनल गेमर है, आप लोग गेमिंग पर्पस से लेना चाहते हैं, तो उसके स्पेक्स अलग होंगे। तो इसे समझने के लिए सबसे पहले हम लोग इसे 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहला कैटेगरी आता है स्टूडेंट और कैजुअल यूजर्स। अगर आप लोग स्टूडेंट हो, स्टडी पर्पस से लैपटॉप लेना चाहते हो, या फिर कोई वर्किंग प्रोफेशनल हो जो कि कोई छोटे मोटे टास्क के लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज करना चाहते हो, या फिर सिंपल वेब सर्फिंग करना चाहते हो, या फिर आप लोग एंटरटेनमेंट के लिए लेना चाहते हो, आप लोग मूवीज देख सकते हो, तो इस पर्पस के लिए आप लोग लो रेंज लैपटॉप कंसीडर कर सकते हो। अगर इन लैपटॉप्स की प्राइस रेंज की बात करें तो 20 to 30,000 या फिर 30,000 के अंडर में ये लैपटॉप्स आपको इजीली मिल जाते हैं, जिसमें आपको डिसेंट बैटरी लाइफ मिल जाती है, सॉलिड बिल्ड क्वालिटी भी मिल जाएगी, और ये लैपटॉप्स आपके बजट में भी आ जाएंगे। बजट फ्रेंडली तो है ही, और आपके बैंक बैलेंस पे भी कोई बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं करेंगे। सेकंड कैटेगरी आती है प्रोफेशनल एंड क्रिएटर्स। अगर आप लोग कोई ग्राफिक डिजाइनर हो, या फिर प्रोफेशनल वीडियो एडिटर हो, या फिर वीडियो क्रिएटर हो, तो यहाँ पे आप लोगों को फर्स्ट कैटेगरी के कंपैरिजन में थोड़ा सा पावरफुल लैपटॉप कंसीडर करना पड़ेगा। यहाँ पे आप लोगों को मेनली 3 पॉइंट्स पे ध्यान देना है। फर्स्ट, आपका प्रोसेसर पावरफुल होना चाहिए। सेकंड, आपको रैम जितना हो सके मैक्सिमम कंसीडर करना है, मिनिमम 8 GB तो आपको रैम रखना ही है। और ये कंसीडर आपको हमेशा करना है कि रैम आपका एक्सपेंडेबल हो, ताकि इन फ्यूचर आप लोग रैम की साइज को एक्सटेंड कर सको। अब अगर आप लोग अभी लर्निंग फेज में हो, आप लोग ग्राफिक्स सीख रहे हो, वीडियो एडिटिंग सीख रहे हो, तो आपको डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड की जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगी। आप लोग प्रोसेसर के इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड से भी काम चला सकते हो। परफॉर्मेंस में आपके कोई इशू नहीं आएगा। लेकिन आप लोग मान लो 3D एनिमेशन कर रहे हो, या फिर प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग कर रहे हो, तो फिर इस केस में आपको एक नॉर्मल सा डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड तो यहाँ पे चाहिए ही होगा। और इस कैटेगरी के लैपटॉप आपको 40 to 60,000 के बजट रेंज में मिल जाते हैं। अब थर्ड कैटेगरी, जो कि आपकी और मेरी, हम सभी की सबसे फेवरेट कैटेगरी है, वो है गेमिंग। अब यहाँ पे गेमिंग में सिंपल से मैं एक लाइन में कहना चाहूंगा कि यहाँ पे आपको जितना हो सके पावरफुल सिस्टम आपको कंसीडर करना है, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को हाई रेंज लैपटॉप ही कंसीडर करने पड़ेंगे। क्योंकि अगर आप लोग मिड रेंज या लो रेंज लैपटॉप गेमिंग के लिए कंसीडर करने जाओगे तो भाई आपका लैपटॉप बीच में से ही। इस कैटेगरी में हो सके तो आप लोगों को लेटेस्ट प्रोसेसर ही कंसीडर करना है, जिसमें कि आप लोग मल्टी क्लॉकिंग कर सको। साथ ही साथ आप लोग रैम जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आप लोग रैम कंसीडर करो, और एक पावरफुल डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड तो यहाँ पे मैंडेटरी है। क्योंकि गेमिंग कैटेगरी में जीपीयू जितना ज्यादा पावरफुल होगा, उतना ही स्मूथ परफॉर्मेंस आपके लैपटॉप का भी रहेगा। तो अब हम लोगों ने अपना पर्पस तो डिसाइड कर लिया। अब ये समझते हैं कि हम लोगों को स्पेक्स कैसे चूज करने, और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, तो किसी को मत बताना। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रोसेसर की, जो कि हमारे पीसी या लैपटॉप का ब्रेन होता है। अगर एप्पल को छोड़ दे तो सिर्फ 2 कंपनी ही प्रोसेसर बनाती है, AMD और इंटेल, और दोनों के परफॉर्मेंस में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। आप लोग अपने चॉइस के हिसाब से दोनों में से कोई भी प्रोसेसर कंसीडर कर सकते हो। अब अगर इंटेल की बात करें तो लोअर रेंज में कोर i3 के वर्जन से स्टार्ट होता है, और मिड रेंज में i5, i7, और लेटेस्ट हायर रेंज में कोर i9 तक इंटेल के प्रोसेसर्स होते हैं। और सेम AMD में भी Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7 और लेटेस्ट Ryzen 9 वर्जन के प्रोसेसर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। अगर आप लोग फर्स्ट कैटेगरी में आते हो तो आप लोग लोअर रेंज वाला कोर i3 का प्रोसेसर कंसीडर कर सकते हो। बस यहाँ पे आप लोग को ध्यान देना है इस नंबर पे, जितना ज्यादा नंबर होगा उतना ही लेटेस्ट वर्जन का आपका प्रोसेसर होगा। ये नंबर आपको जनरेशन बताता है कि किस जनरेशन का आपका प्रोसेसर है। जितना ज्यादा ये नंबर होगा उतना ही लेटेस्ट आपका प्रोसेसर होगा, और उतनी ही अच्छी उसकी परफॉर्मेंस भी होगी। और सेम AMD में आप लोग इस नंबर पे ध्यान दो, सेम ये नंबर भी आपको जनरेशन बताता है। जितना ज्यादा ये नंबर होगा उतना ही लेटेस्ट आपका प्रोसेसर भी होगा। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है प्रोसेसर में। और सेम सेकंड या थर्ड कैटेगरी के लिए आप लोग कोर i5 या i7 ले सकते हो। बस आप लोग को इतना मेक श्योर करना है वो लेटेस्ट वर्जन का होना चाहिए। अब बात करते हैं रैम की। अगर आप लोग फर्स्ट कैटेगरी के यूजर हो तो यहाँ पे आप लोग मिनिमम 8 GB रैम भी कंसीडर कर सकते हो। इसमें आपको परफॉर्मेंस का कोई इशू नहीं आएगा। लेकिन अगर आप लोग कोई वीडियो क्रिएटर हो, ग्राफिक्स डिजाइनर हो, आप लोग सेकंड कैटेगरी में आते हो, तो यहाँ पे मिनिमम आपको 16 GB रैम तो कंसीडर करना ही है। या फिर अगर आप गेमिंग के लिए भी ले रहे हो तो भी आपको मिनिमम 16 GB रैम तो रखना ही चाहिए। और इसमें एक चीज का आप लोगों को ध्यान हमेशा देना है कि आपका रैम यहाँ पे एक्सपेंडेबल हो, जिसे कि आप लोग इन फ्यूचर एक्सटेंड कर सको। क्योंकि जैसे जैसे आप लोग काम करते जाओगे आपके सिस्टम पे उतना लोड पड़ता जाएगा।
और उसके लिए आप लोगों को रैम साइज एक्सटेंड करनी ही पड़ेगी। अब रैम में भी बहुत सारे वर्जन आते हैं, जैसे कि DDR3, DDR4, DDR5। बस इसमें इतना डिफरेंस है कि जितना ज्यादा ये नंबर होगा उतनी ही ज्यादा फास्ट परफॉर्मेंस आपके रैम की होगी। अब बात कर लेते हैं स्टोरेज की। तो नो डाउट यहाँ पे स्टोरेज के लिए आप लोगों को SSD ही कंसीडर करना चाहिए किसी भी लैपटॉप में। अब चाहे आप लोग लो रेंज में ले रहे हो, मिड रेंज में ले रहे हो या फिर हायर रेंज में लैपटॉप ही क्यों ना लो, आपके लैपटॉप में SSD होनी ही चाहिए। क्योंकि जो पुराने हार्ड ड्राइव्स हुआ करते थे उनके कंपैरिजन में SSD की रीड एंड राइट स्पीड अप्रोक्स 10 टाइम्स ज्यादा होती है और उतना ही स्मूथ आपका सिस्टम भी परफॉर्मेंस देगा। तो स्टोरेज में आपको इस बात का ध्यान रखना है। अब फाइनली हम लोग बात करते हैं GPU की, यानी कि ग्राफिक्स कार्ड की। अगर आप लोग नॉर्मली उसके लिए लैपटॉप लेना चाहते हो तो यहाँ पे आपको ग्राफिक्स कार्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके प्रोसेसर के इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स से आपके बाकी के नॉर्मल काम सब मैनेज हो जाएंगे। लेकिन अगर आप लोग ग्राफिक्स रिलेटेड कोई काम कर रहे हो, वीडियो एडिटिंग कर रहे हो या फिर कोडिंग का काम कर रहे हो, तो यहाँ पे आप लोग को एक मिड रेंज का नॉर्मल से ग्राफिक्स कार्ड कंसीडर करना ही चाहिए। अब लास्ट कैटेगरी जो आती है हमारी प्रोफेशनल गेमिंग की कैटेगरी, तो यहाँ पे तो कोई डाउट नहीं है कि तो आपको एक पावरफुल हाई एंड ग्राफिक्स कार्ड तो होना ही चाहिए आपके सिस्टम में। अब ब्रांड आप कोई भी चूज कर सकते हो, इसके ऊपर मैं कोई ओपिनियन नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि जितना अच्छा आपका पावरफुल GPU होगा और जितनी अच्छी स्क्रीन की रिफ्रेश रेट होगी उतना ही स्मूथ आपकी गेमिंग होगी। अगर आप लोगों ने यहाँ तक इस वीडियो को अभी तक देखा है तो आप लोगों के लिए मैं एक दो बोनस टिप्स भी देना चाहता हूँ। ऑनलाइन फेस्टिवल के टाइम्स में बहुत सारे फेस्टिव सेल्स भी होते हैं जिनमें कि आप लोगों को ये लैपटॉप बहुत ही अच्छे ऑफर में और बहुत ही अच्छे डिस्काउंट पे भी मिल जाते हैं। तो आप लोग ऑनलाइन या ऑफलाइन कहीं भी इस बेनिफिट को यूज कर सकते हो। तो इस पॉइंट का आपको ध्यान रखना है। और आप लोग कोई भी लैपटॉप लेना चाहो तो सबसे पहले आप लोगों को ऑनलाइन उसके रिव्यूज को चेक कर लेना है और मिनिमम एक या दो आप लोगों को अनबॉक्सिंग वीडियोस तो देख ही लेने हैं, जिससे आपको ये क्लियरिटी हो जाएगी कि आप जो लैपटॉप लेने जा रहे हो वो आपके लिए सचमुच परफेक्ट है या फिर नहीं। और आप लोग कोई 30,000 के अंडर में लैपटॉप लेना चाहते हो तो इस वीडियो को जरूर देख लेना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी सेफ, टेक केयर एंड गुड बाय।